हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है ड्यूरिंग द रीडिंग, ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होती है इट मीन्स आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं और आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, और अपने पर्सन पे ही फोकस बना के रखना है। तो रीडिंग व्यूवर जनरल है, सभी के लिए की जा रही है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, आप हर किसी के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी आपका पर्सन है आप उसके लिए रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं वो आपको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, राइट नाउ। ओके, मास्टर, प्रोजेक्शन, कंप्लीशन, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेयरनेस। ओके व्यूवर्स, देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, ये फ़िलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा जैसे वरी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। ये रिश्ता उनके लिए ऐसा हो गया है जिसको ना तो वो भूल सकते हैं, जिसमें ना ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं फ़िलहाल अभी। ठीक है, मतलब अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सोल्यूशन फाइंड आउट की एनर्जी है। अगर देखा जाए तो जहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि आपको अब कुछ चीज़ें बदलनी हैं, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो आपको इनसे कैसे निकलना है बाहर, क्या सल्यूशन होगा आपकी प्रॉब्लम का, ये कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन यहाँ पे फाइंड आउट करते हुए नज़र आते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैजिशियन एनर्जी। यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी कुछ ऐसी ही महसूस होती है जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेके मुझे फोकस्ड नज़र आते हैं, वो इस रिश्ते को लेके मुझे जागरूक नज़र आते हैं, सजग नज़र आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि समटाइम आप कहते होंगे कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसके लाइफ में हूँ या नहीं हूँ, इसको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मेरे आंसुओं का इस पर्सन पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मैं रो रो के पत्थर हो गया या हो गई पर इस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरे दुखों का इस पर्सन को कोई अंदाज़ा नहीं है, ये सिर्फ अपने ईगो में रहते हैं, ये सिर्फ अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। जब इनको मुझसे पर्पस था इनका तो ये मुझसे जुड़े हुए थे, अदरवाइज़ तो इनको आज की डेट में इनको मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आप ऐसा यहाँ पे फील करते होगे इस पर्सन के लिए। नो डाउट ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये अपने ही दिमाग से चलने वाले पर्सन, इनको आप कितना ही कह लो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आप जितना समझा लो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने मनमौजी पर्सन है, अपने हिसाब से चलने वाले पर्सन है। ठीक है, इनके मन में आ गया तो बहुत कुछ कर देंगे, मन में नहीं आया तो आप सालों वेट करते रहो, ये कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही पर्सन है। ठीक है, तो ये है कि इनके साथ में आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कश्मकश में गुजरी है अब तक की लाइफ, जिसको ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बुद्धिमान इंसान समझते हैं। इनको ये लगता है कि नो डाउट इनकी ऐसी नहीं है कि आपने इनकी बुद्धि की कभी तारीफ़ नहीं की है, बहुत करी है, आपने बोला भी होगा इनको, यार यू आर वेरी क्लेवर, बहुत क्विकली क्या कहते हैं तुम सोल्यूशन निकाल लेते हो, या फिर तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन हाँ, इनका दिमाग जिन चीज़ों में चलता है ना, ये आप भी जानते हो किन किन चीज़ों में इनका दिमाग चलता है। इनका दिमाग चलता है खुराफाती दिमाग कहा जाता है ना कि कुछ लोग होते हैं खुराफाती होते हैं, खुराफात करने में, मतलब कुछ ऐसे काम करने में इनको बड़ा मज़ा आता है, जो मतलब किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं देता है, कोई बर्डन नहीं देता है। ठीक है, और जहाँ इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है वहीं ये पर्सन भागते नज़र आते हैं। यानी जो रिस्पॉन्सिबल काम होते हैं वो ये पर्सन नहीं करते हैं, उनसे ये भागते हैं। लेकिन जिनका कोई मतलब कहते हैं ना पर्पस नहीं होता, या फिर जो बिना फालतू के काम है, ये पर्सन वो बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि जिसकी जो फील्ड है अगर वो उसी का काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये तो ऐसा समझते हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको, है ना, आप समझ सकते हो। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि इनको कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें अब दिखने लगी हैं कि आप जो इन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे थे समवेयर वो चीज़ें ठीक थी, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि आप इनको जिस तरह से बोलते हो ना,
मतलब क्योंकि एक इंसान का कभी कभी क्या होता है ना कि आप उसको कोई कुछ बात बोलो और वो एक ही बार में काम कर दे, तो इट काइंड ऑफ ए अप्रिसिएशन, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और एक इंसान को अगर 10 बार बोलो कि कर दे यार, कर दे यार, कर दे यार, ये काम है, कर दे यार मेरा, तो वो इंसान अगर ना करे ना तो इरिटेशन होती है। फिर वो तब किया तो क्या किया, जब आपको पूरा गुस्से में भर दिया, आपको परेशान कर दिया, आपकी आपकी चैन सुकून सब छीन लिया, फिर वो काम करके दिया तो वो काम करके क्या दिया, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर एक तरह का ये ऐसी एनर्जी है जो कि बदल रही है, जिसको आप महसूस करेंगे अब कि अब ये इंसान चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि अब ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हैं, केयरलेस पर्सन की जगह, ठीक है, इग्नोर वाले करने वाले पर्सन की जगह, यार बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ो ना यार, टेंशन क्यों लेनी, अभी जस्ट चिल करो, और समथिंग लाइक कुछ ऐसा। तो ये जो पर्सन है व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे देख रही हूँ कि ये मे बी अब आपको अपनी लाइफ में ये जो पर्सन फील कर रहे हैं, इनको दिखाई देने लगा है, ये कहीं ना कहीं मे बी आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो मैंने आपके लिए, मैंने खुद को इतना बदला है, या फिर मैं ये चेंजेस लेके आ रहा हूँ, या फिर मैंने ये काम करे हैं, ठीक है। ये गिनाएंगे आपको अपने काम, ठीक है, कि मैंने देखो तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, मैंने ये चेंज किया है, मैंने ये बदल दिया है, मैंने अपने अंदर ये चेंजेस लेके आए हैं, मैंने देखो ये बात कर ली है। तो ये कुछ होता है, ठीक है, मैं ये स्टेप लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये आपको इस तरह का दिखाएंगे। देखो ये मैंने मेरा ये मेरा पोर्टफोलियो है जो मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो वो मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ इस पर्सन को, कि ये जो पर्सन है आपको लेके अब ये दिखा रहे हैं कि जिस चीज़ का तुम्हें इंतज़ार था, जिस पल का तुम्हें इंतज़ार था, देखो वो पल आ गया है। और मैं इस रिश्ते को अब कहीं ना कहीं जो इनकम्प्लीट था इस रिश्ते में, उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो भी है। तो मैं एक तरह से देख रही हूँ व्यूअर्स, इस पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो रियलाइजेशन होता है ना, वो हो गया है, वो हो रहा है, और वो होता भी रहेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। क्योंकि कभी भी इंसान एक कंप्लीट हो ही नहीं सकता, हर एक पर्सन में कोई ना कोई कमी होती है, और वो स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है ना। तो ये मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आई है। तो आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है वो बदल रहे हैं, और इनके बदलाव, इनका जो बदलाव है वो आपको खुशी देगा, ठीक है, वो आपको हैप्पीनेस देगा, वो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि नाउ आई एम योर्स, और मैं देखो ये काम जो आपने बोला था या फिर जिस तरह से आपने करने को कहा था, मैं वैसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ मुझे राइट नाउ की एनर्जी नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है बस यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नाउ आई एम ए सिंसियर पर्सन, और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भली भांति ज्ञान है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वैसे अगर बात बताऊँ व्यूअर्स कि अगर कोई पर्सन इस तरह से हो जाए ना, तो उसको चेंज होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि पता है क्या करा है आपने यहाँ पे, आपके इस रिलेशनशिप में आपने इनको, इनकी जो जिम्मेदारी थी आपने वो बहुत हद तक उठाई हैं, ठीक है। आपको ये लगा कि ये आज नहीं कल बदल जाएगा, चलो ठीक है मैं ही काम कर लेता हूँ या मैं ही कर लेती हूँ, या आज नहीं कल चेंज होगा, या आज नहीं कल ये बात करेंगे। तो इसमें जो है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत महीने भी हो सकता है गुजर गए हो, बहुत कुछ लोगों के लिए तो सालों भी हो सकता है गुजर गए हो। तो कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा ही नज़र आता है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, वही एनर्जी हमारे पास दिखाती है। 3 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, दी हैंगमैन। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको दिखा रहे हैं ट्रस्ट, ये आपको दिखा रहे हैं एक तरह का कमिटमेंट, ये आपको दे रहे हैं एक तरह का विश्वास, ये आपको फील करवा रहे हैं यहाँ पे एक तरह का एहसास कि ये आपके हैं। क्यों यहाँ पे करवाया जा रहा है? क्योंकि ये एहसास कब कोई किसी को करवाता है, जब कोई किसी का दिल तोड़ देता है, जब कोई किसी को हद से ज़्यादा तोड़ देता है ना, तब ये एहसास होता है।
ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में ये आपकी तरफ से भी कुछ बातें यहाँ पर होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड के साथ में आए हैं, तो कुछ बातों से ये भी बहुत मुझे अभी फ़िलहाल दुखी नज़र आते हैं, ठीक है। ये भी अपनी लाइफ में मुझे रेस्टलेस सिचुएशन में नज़र आते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे आप भी लोग भी यहाँ पे नज़र आते हो। देखो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ जैसे कि मैं हमेशा से करती हूँ। मे भी हो सकता है व्यूअर्स ये जो पर्सन है फ़िलहाल आपसे काफ़ी रूड चल रहे होंगे, काफ़ी रूड, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स इनको पता क्या लगता है कि आप इन पे ओवर ब्लेम करते हो, ठीक है। इनको क्या लगता है, जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैं बात बोल रही थी ना, तो वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी पोटेंशियल को या तो गलत आंकते हो, या इनको ओवर ब्लेम करते हो, या इनको मतलब बिल्कुल ही यूज़लेस पर्सन समझते हो। कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कि इसने कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, जबकि इनको ये जो फील कर रहे हैं ना, ये यही फील कर रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और करके दिखा भी सकता हूँ, ये दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये फिर भी सब कुछ यहाँ पे देखो, ये अपनी हिसाब से हर्ट है, आप अपनी तरफ से हर्ट हो। दोनों के हर्ट होने का जो एक कनेक्शन है ना वो तो सेम है, पर फीलिंग्स अलग अलग है हर्ट होने वाली। तो हो सकता है ये अपनी लाइफ में भी किसी और वजह से भी हर्ट हो सकते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ये किसी और वजह से भी हर्ट हो सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो पर्सन है अब आपके साथ में यहाँ पे रिलेशनशिप को बहुत मिस कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप इनके लिए ऐसा ही रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जिसमें ये पुरानी पास्ट की यादों को बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है फिर से इस रिश्ते में कम बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल एंड कंप्लीशन की एनर्जी है, वो यही दिखा रहे हैं कि मैं आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ जो आपको चाहिए, ताकि ये रिश्ता हमारा एक दूसरे के साथ में पूर्ण हो, कंप्लीट हो, अधूरा ना रहे। तो आधा अधूरा रिश्ता व्यूवर्स यहाँ पे ये नहीं चाहते ये भी, ठीक है। अब ये भी इस रिश्ते की वैल्यू को समझने लगे हैं, क्योंकि समवेयर ये भी हर्ट है, ठीक है, ये भी हर्ट है। लेकिन हाँ ये ज़रूर देख रही व्यूवर्स कि इनको ये रिश्ता आप चाहिए, ये तो यहाँ पे श्योर एनर्जी मुझे नज़र आती है। क्या हुआ इनकी लाइफ में मुझे वो देखना है, एक सेकेंड, ठीक है। थोड़ा हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, सो अगर आपको देखना है तो देखना, अदरवाइज़ थोड़ा आप स्किप कर सकते हो। क्या हुआ है किंग ऑफ सोर्ड की लाइफ में, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्यों ये हर्ट हैं इतने। लवर, ये तो काफ़ी सारे कार्ड आ रहे हैं। देखो व्यूवर्स यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में प्यार में ही ये भी टूटा हुआ बैठा है, ये बैठी है जो जैसे भी है, मस्कुलिन एनर्जी है। मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादातर अगर देखा जाए वो अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रख लेती है। एक मस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है जो अपने दर्द को खुद में कैप्चर करके आगे बढ़ना ही आता है। आपने देखा होगा बहुत कम मेल होते हैं जो रोते हैं, बहुत कम, है ना, बाकी तो सब अपने आंसू को पी जाते हैं ज़्यादातर उनको, क्योंकि ऐसे ही ट्रेन किया जाता है बचपन से कि आपको रोना नहीं, अगर आप रोगे तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा, ठीक है। तो कुछ वैसा यहाँ पे नज़र आता है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है अपने दिल में एक प्यार को, सच्चे प्यार को जो टूटा हुआ है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं पर अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये यही दिखा रहे हैं कि मैं आज भी तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, ये जुड़ी हुई हूँ। ज़रूरी नहीं कि फेमिनाइन में मस्कुलिन एनर्जी नहीं हो सकती है, कुछ फीमेल भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं देखो जिम्मेदारियाँ होती हैं, और जो जिम्मेदार इंसान होता है ना वो अपनी फीलिंग्स को इतनी इजीली किसी के सामने नहीं दर्शाता, वो अपने अंदर वो एक तूफ़ान लेके चल रहा होता है। और वही मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर एक तूफ़ान है कहीं ना कहीं, और वो तूफ़ान इसके प्यार के लिए है। और ये जो पर्सन है अपने प्यार को मतलब पूरा भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी वो अधूरा है प्यार, और वो आपके लिए एनर्जी यहाँ पे कंप्लीशन में आती है, यानी वो जो अधूरापन है वो मुझे आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे इनकम्प्लीटनेस है वो यहाँ पे मुझे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो अब फिर से कहीं ना कहीं वो एनर्जी को गैदर कर रहे हैं,
इकट्ठा कर रहे हैं, सो दैट वो आपके लिए जो आपको चाहिए, इस पर्सन की तरफ से जो ऑफ़र चाहिए वो आपको ये दे सके, वो कमिटमेंट, वो स्टेप जो इस रिश्ते को पूरा करे। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये बदल रहे हैं, अब ये बदल रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले हो सकता है ये पर्सन बहुत फ्रैंकली रहते हों, आपसे बहुत कनेक्ट रहते हो, बहुत बातें करते हों, लेकिन इन्होंने हो सकता है बहुत समय से आपसे बात तक करना, अपनी फीलिंग्स को बताना, जताना सब बंद कर दिया हो, सब कुछ ख़त्म कर दिया हो। ठीक है, लेकिन इनके दिल से आपके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ है व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है। ये प्यार को नहीं भूले हैं। तो टूटा हुआ दिल तो व्यूअर्स यहाँ पर आपकी रीडिंग में आया है, इसीलिए मैं आपके साथ ही जाऊँगी इस रीडिंग में। ठीक है, टूटा हुआ दिल तो आप ही रीडिंग में आया है, और आप ही यहाँ पर इसके साथ में इसके हमसफ़र भी हो, यानी कि एक ऐसा हमसफ़र जो इसको बहुत अच्छे से समझता है, जानता है, महसूस करता है इसकी रिक्वायरमेंट को, और इसके लिए सच्चा हमसफ़र है। ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे बॉन्डिंग किस तरह की है, ये जो बॉन्डिंग है ना, इसको आप देखो, ये एक ऐसी दिखाती है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, साथ नहीं छूटेगा, साथ नहीं छूटेगा, साथ नहीं टूटेगा। और इससे ज़्यादा ऑनेस्टी और लॉयल्टी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो सकती। तो वो यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, या तुम्हारी हो तो तुम्हारी ही रहूँगी। मतलब एक विश्वास है यहाँ पे कि कभी ना कभी तो हम एक होंगे, और वही जो आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि कभी ना कभी तो ये पर्सन मेरी तरफ आएगा, तो वही मुझे आपके लिए आता हुआ यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए नज़र आ रहा है या आ रही है। सो जो वेटिंग टाइम है व्यूअर्स आपका यहाँ पे, वो मुझे ओवर होता हुआ ही नज़र आता है। ठीक है, तो इसके दिल में बहुत खालीपन है, टूटा हुआ ये पर्सन नज़र आता है मुझे, या आती है, लेकिन इसकी जो तड़प है वो आप ही के साथ में कहीं ना कहीं मिटती है। मतलब कैसे ही होता है ना, आपको जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, और आप उसको पाने के लिए एफर्ट्स, करेज को इकट्ठा कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो अपने अंदर, ताकि आप वो स्टेप ले सको। तो जो फाइनल स्टेप है व्यूअर्स, इसको हम कहें, या जो रिक्वायरमेंट है इस रिलेशनशिप की, वो मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आती है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है कि ये है मेरा ऑफ़र जो इस रिश्ते को पूरा कर देगा, ये है मेरा ट्रस्ट जो इस रिश्ते को पूरा कर देगा, ये है मेरी कमिटमेंट जो इस रिश्ते को पूरा कर देगी। तो ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपके लिए लेते हुए आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, राइट। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।